दोस्तों अब तक की जो हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में अवेलेबल है उसमें सबसे सुपीरियर है लिथियम आयन बैटरी और जिसकी लाइफ होती है 4 से 5 साल। क्योंकि बैटरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है और जिससे हीट जनरेट होती है। मगर क्या कोई ऐसी बैटरी हो सकती है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती रहे और समय के साथ वो वाली बैटरी डिग्रेड ना हो? तो हाँ दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और साइंटिस्ट, इनफैक्ट एक कंपनी जो कि टेस्ला ने टेक ओवर करी है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं सुपर कैपेसिटर बैटरीज पे। तो आखिर क्या है ये सुपर कैपेसिटर बैटरीज और इनकी लाइफ इनफाइनाइट कैसे है और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करो, फिर हम शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो दोस्तों कैपेसिटर्स के बारे में तो हम सबको पता है, ये एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्टॉल्ड होता है। और कैपेसिटर का काम होता है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल करंट में फ्लक्चुएशंस हो तो करंट को अपने अंदर रिजर्व करके रखना, जिससे कि वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डैमेज ना हो। तो कैपेसिटर्स आपने अपने घर के पंखों में, अपने सीपीयू के मदरबोर्ड में और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे होंगे। तो हम इनको बैटरी की तरह पहले से ही क्यों यूज नहीं करते आ रहे? क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज या फिर अब बोला जाए एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू एक बैटरी। मगर कैपेसिटर का सबसे अच्छा फायदा होता है कि एक जो अगर आपका 3 वोल्ट का कैपेसिटर आज है, आने वाले 15 साल बाद भी वो 3 वोल्ट का ही रहेगा। मगर बैटरीज के साथ में नहीं होता, बैटरीज डिग्रेड हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बैटरी जो आज 3 वोल्ट का चार्ज स्टोर कर रही है, कल को हो सकता है वो 3 वोल्ट ना करे, 1 वोल्ट करे। तो यहीं पे सुपर कैपेसिटर्स पिक्चर में आते हैं, क्योंकि सुपर कैपेसिटर एनर्जी भी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं और उसी के साथ साथ वो डिग्रेड भी नहीं होते। अब हम एक डिफरेंस समझते हैं, बैटरी में डिग्रेडेशन होता क्यों है? तो बैटरी में 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड और एनोड। और जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होती है तो बीच में जो इनका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उससे आयंस का एक्सचेंज होता है और इलेक्ट्रॉन्स आपका वायर के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं। मगर होता क्या है, इस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है और कॉन्टिन्यूअस हीट जनरेट होने के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैटरी की कैपेसिटी भी डाउन हो जाती है। और यही कैपेसिटर के अंदर जो करंट स्टोर होता है वो आप ये मान के चलो कि जैसे बैटरी के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल फॉर्म में करंट स्टोर होता है, बट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिसिटी से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में करंट स्टोर होता है। तो इसमें कन्वर्जन नहीं होता और कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होता। तो अब आखिर साइंटिस्ट ने ऐसा क्या डिस्कवर करा कि जो कैपेसिटर था वो अब सुपर कैपेसिटर बन गया है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी डेंस भी हो गया है। तो जो एक आपका नॉर्मल कैपेसिटर होता है उसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पुराने वाले कैपेसिटर्स में क्या होता था कि आपकी एक पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के बीच में डिस्टेंस रखना होता था 10 से 100 माइक्रोन का। इस वाली डिस्टेंस को आप कम कर सकते हो 1/1000 ऑफ अ माइक्रोन। तो जिसकी वजह से एक छोटे से कॉम्पैक्ट से साइज में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करी जा सकती है। और इसी के साथ साथ इनकी एप्लीकेशन भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि टोयोटा, माज्दा, इवन लैम्बोर्गिनी, इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर लिथियम बैटरी के साथ में एक सुपर कैपेसिटर का कॉम्बो बनाया है और इसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर। तो जैसे ही आप गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो पहले क्या होता था, 20% पावर ही यूज हो पाती थी और 80 to 90% पावर वेस्ट चली जाती थी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी इतनी जल्दी चार्ज को कैप्चर नहीं कर सकती थी। तो यहां पे इन्होंने अपनी बैटरी के साथ में जो सुपर कैपेसिटर लगाया है वो ब्रेकिंग के अंदर 80 to 90% रीजनरेटिव ब्रेकिंग को सक्सेसफुल बना देता है और एफिशिएंसी 80 to 90% बढ़ जाती है, क्योंकि कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज कंज्यूम कर सकता है और फिर जब एक्सेलरेशन की जरूरत होती है तो कैपेसिटर बहुत जल्दी वो चार्ज को दे भी सकता है। और इसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड में चलने वाले एक प्रोटोटाइप बस में भी सुपर कैपेसिटर का यूज हुआ है और जैसे ही बस अपने स्टैंड पे आती है उसके चार्जिंग स्टेशन निकल जाते हैं और वो 15 सेकंड के अंदर महज पूरी चार्ज हो जाती है और फिर वो मूव कर जाती है अपने अगले स्टेशन की तरफ। और इनोवेशन यही नहीं रुक रही है, नावा रेसर एक कंपनी है, उन्होंने एक बाइक निकाली है जिसके अंदर उन्होंने लिथियम आयन बैटरी के साथ में सुपर कैपेसिटर्स का यूज करा है। और उनका कहना है कि इससे उनकी जो बैटरी लाइफ है, लिथियम आयन की जो लाइफ है, वो 4 से 5 साल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बैटरी पे एक्सेस लोड नहीं है एनर्जी देने का या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में उस एनर्जी को बहुत जल्दी कंज्यूम करने का। तो सुपर कैपेसिटर्स के साथ में जब लिथियम का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इससे ये वाली बात भी तय है कि बैटरी की लाइफ, लिथियम की लाइफ जो कि जब भी 4 से 5 साल है, वो लाइफ भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। गाड़ियों के अंदर यही वाली बैटरी नहीं बल्कि एक ऐसी बैटरी भी आ रही है जो कि लिक्विड फॉर्म में आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हो और जब वो बैटरी पूरी यूज हो जाए वो लिक्विड को आप निकाल के नया लिक्विड डाल सकते हो। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है लिक्विड बैटरी की, तो वो यहां पे आ रही होगी, अभी के अभी क्लिक करके देखो।